अ वेरी गुड नाइट टू एवरीबॉडी। आज है 17 अप्रैल। मेरे नानी मम्मा के रिचुअल के हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे ना एक ज़ोडिएक साइन होता है ना कि जो वर्गो है वो टॉरस के अट्रैक्टेड जाता है। तो आप जो भी काम करते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं वीडियोस बना रही हूँ तो मैं वर्गो हूँ, तो वो ऑफ कोर्स वो चीज़ ना ऑपोजिट चीज़ जाएगी जाएगी। तो हमें मुझे मेरे मामू को फ़िल्में देखना बहुत पसंद है, मुझे वीडियोस देखना पसंद है। और जो मेरे एक बड़े मामू हैं और एक जो सेंटर मामू, जो मिडिल मामू है, उनको तो टाइम ही नहीं मिलता टीवी और फ़िल्म देखने का, क्योंकि वो वर्किंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जो चीज़ हम फ़िल्मों में हीरो देख रहे होते हैं वो मेरे रियल लाइफ़ के हीरोज़ हैं। और मैं इस चीज़ का सोच-सोच के हैरान होती हूँ कि मैंने वीडियो बनाना तब सीखा जब मेरे नानी मम्मा मुझे छोड़ के ही चले गए। मैं आपको उनकी एक-एक चीज़ बताती कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया इस चीज़ के लिए। वीडियोज़ बताने का मतलब ये नहीं होता कि सारी पर्सनल प्रॉब्लम या चीज़ें हम बताएँ। उसमें आपको दिखाना होता है कि इस इंसान की कितनी वैल्यू थी और उसकी कितनी वैल्यू हुई है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि उन्हें मसाला डाल दिया था और ये रख के वो बाहर चले गए थे। बीच में थोड़ी मूवी देख रहे थे एंड मेरे को एंग्जाइटी हो रही थी, मुझे ना मेरे नानी मम्मा की याद आ रही थी। क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाती थी। अब नानी मम्मा नहीं है ना, तो उनकी सारी याद मुझे आ रही है और ये मसाला उड़ भी रहा था एंड मेरे दिमाग में बार बार ये आ रहा था। मैं बार बार चेक कर रही थी फ़ोन जो मैंने रखा हुआ था। मेरे जो नानी मम्मा की डेथ हुई है ना, वो हॉस्पिटल का सीन मेरे दिमाग में याद आ रहा था। ये चीज़ मैं मेंशन क्यों कर रही हूँ कि मुझे लगा था करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये आ रही थी कि मैं प्रैक्टिकल तो जीने लगी हूँ, पर कहीं न कहीं अभी भी वो चीज़ प्रैक्टिकलिटी लगती नहीं है। मैं जब छोटे-छोटे बच्चों से बात करती हूँ, मुझे अपने आप को थोड़ा सेल्फ डाउट होता है कि मैं एक आइडेंटिटी ढूँढ रही हूँ और मैं कुछ भी कर रही हूँ, एज़ अ पार्ट टाइम कर रही हूँ, चाहे वीडियो शूट कर रही हूँ, पर उसका जब आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है ना, तो आपको वो चीज़ अनग्रेटफुल लगती है। बट मामू का काम दिखाना था, ज़रूरी था। उसके बाद उन्होंने इसके अंदर टमाटो डाले, ठीक है, एंड टमाटो डालने के बाद मैंने ही बोला था मामू जल्दी शूट कर लो। मेरे फ़ोन में ना पहली बार मैंने ना अपनी मर्ज़ी से कोई स्टेप स्टार्ट किया है एंड ये चीज़ मेरे बड़े मामू को भी पता है। वैसे तो मैं सारे डिसीज़न उनसे पूछ के लेती हूँ, ये वो हमेशा ना एक बेस्ट मोटिवेशनल गाइड करते हैं, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, बेस्ट इंट्यूशन होती है उनकी मेरी ज़िंदगी में। मुझे बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे जो आप कुकिंग देख रहे हो, ये चीज़ ना एक्चुअली में मेरी ज़िंदगी का पार्ट है, पर ये मेरे मामू प्ले कर रहे हैं। आपने फ़िल्मों में देखा होगा ना, एक लड़की पढ़ती है और उसके घर में मॉम होती है, मॉम की डेथ हो गई है मेरे नानी मम्मा की। मेरे मॉम रियल वाली ज़िंदा है, उन्होंने मुझे मेरे नानी मम्मा को दे दिया था क्योंकि उस टाइम पे छोटा बेबी नहीं था, तो मेरे मॉम ने भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल की हैं इस चीज़ की। और यहाँ पे वो बाहर मूवी देख रहे थे, जो साउथ की मूवी चल रही है जिसके अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा एक्टर देखे हैं। मेरे बड़े छोटे मामू ना साउथ की मूवीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ पक रही थी और मैं बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी फ़ील कर रही थी क्योंकि मुझे ये था मेरा फ़ोन ना कहीं वो ना हो जाए एंड उसके बाद वो चेक करने आ जाते हैं बार-बार बीच में एंड ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है चेक करने के टाइम पे। और मैंने जब ये वॉइस वाली वीडियो ना अपनी नानी मम्मा को दिखाई थी, नानी मम्मा कहते कि तू ना रियल में तो ट्राई करती नहीं है, तू वीडियो राइटर ज़रूर बनेगी। मैंने कहा, पर मेरे नानी मम्मा कहते बेटा रियलिटी में आपको पता होना चाहिए कि खाने की वैल्यू क्या है, क्योंकि आप बाहर से ऑर्डर तो करोगे नहीं। अभी तो आपके मामू बना रहे हैं, बाद में क्या करोगे? अभी तो वो आपकी मदद कर रहे हैं, बाद में आपके साथ तो नहीं रहेंगे ना, आपने आगे भी जाना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा वो महसूस होती है क्योंकि वीडियोज़ में देख के करना और प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? और यहाँ पे वो अच्छे से उसको मिक्स कर देते हैं एंड ये चीज़ थोड़ी-सी ना उड़ने लग जाती है और मेरे दिमाग में ये गुस्सा आता है कि मामू आप पूरा काम तो कंप्लीट करो अपना। और ये चीज़ ना हम दूसरों की गलतियाँ बहुत जल्दी निकालते हैं और जब इंसान खुद कर रहा होता है ना, तब उसको पता लगता है। और ये अच्छे से इसको टमाटो को अच्छे से चॉप कर रहे हैं, मैश कर रहे हैं एंड उसके बाद इसके अंदर जो सोयाबीन रखी थी वो मैंने थोड़ी-सी 1-2 खा ली थी। उसके बाद इसके अंदर सोयाबीन डाल दी गई थी एंड ये डाल के अच्छे से पानी से निचोड़ा था एंड ये जो सोयाबीन होती है, मुझे मेरे दिमाग में मेरी सिस्टर की रेसिपी याद आ रही थी। वो तल के फ्राई करती है, वो याद आ रहा था एंड मेरे दिमाग में बहुत सारी और चीज़ें भी चल रही थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये चीज़ स्टार्ट तो की है, मुझे इसका पता नहीं है करना कैसे, बस कर ली है बिना सोचे-समझे क्योंकि एक छोटा-सा पैशन था और ऐसे ही अननोन तरीके से कर ली है। मेरे
एक सेंटर मामू, उनको भी नहीं पता है कि मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। इससे होता तो कुछ नहीं है, टाइम ज़रूर वेस्ट होता है। जब हम बिना सोचे-समझे कोई भी टास्क लेते हैं ना, तो उसको करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर अब लहसुन डाल दिया था, ये मामू ने पेस्ट बना के रखा था और यही यूज़ करते हैं वो हमेशा से। और जो मेरे नानी मम्मा होते थे, वो क्या करते थे, और उस टाइम पे पीस के तब डालते थे। और इसको अच्छे से फिर मिलाएँगे हम। आप देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, और जब ये बनेगी ना और भी टेस्टी लगेगी। अब इसके अंदर मेरे मामू जो पानी है, आलू आलू काट के रखे थे। जब मैं आलू काट रही थी ना, तो मेरे मामू कह रहे थे, "तू ये जो छिलके बहुत मोटे उतारती है।" क्या तो बिल्कुल सही रहती, क्योंकि मेरा ध्यान ना उस टाइम पे टीवी में सीरियल चल रहा था, साईं जी वाला, वो था। उस टाइम पे उसके बाद मामू अच्छे से पानी को वो कर लेते हैं, एंड मैं फिर चेक करने आती हूँ, फ़ोन को वो कर लेती हूँ। एंड उसके बाद मेरे मामू अब 2-3 बारी जाके सीटी चेक कर रहे हैं, बनी है कि नहीं। जब बनेगी मैं आपको दिखाऊँगी। मेरे दिमाग में भी एंग्ज़ायटी हो रही थी, जब मैं वीडियो देख रही थी ना, मुझे था मैंने अच्छी बनाई है। मेरे दिमाग में जतिन ग्रोवर व्लॉगर चल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे व्लॉगर चल रहे हैं जो कि एक सिंपल घर से स्टार्ट करते हैं और उनकी वीडियोज़ काफ़ी लाइक की जाती हैं, वो मेहनत दिखती है। एंड बहुत अच्छी बात है, और मैं पंजाब के एरिया में रहती हूँ, एंड आई वाज़ जस्ट रिवीलिंग माय आइडेंटिटी कि जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं, उसके अंदर कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हम आप अपने आप को इतने वैल्यू नहीं करते, आपको लगता है सिंपल सब्जी बनाना ही तो है, वही काम तो टीवी में भी हो रहा है, वही काम फिल्मों में भी हो रहा है, बट उसको एक कंसिस्टेंसी से करना और हार्ड वर्क से करना, करते रहना, ताकि टाइम आने पे उसकी वैल्यू अपने आप हो जाए और आप भी डिमोटिवेट ना हो। क्योंकि आपको फ्री रहना बहुत मुश्किल लगता है, जब आप बिल्कुल ही फ्री होते हो ना। मामू काफ़ी टाइम से फ्री चल रहे हैं, क्योंकि वो एस्केपिज्म में बहुत ज़्यादा वीडियोस देख लेते हैं। मैं उनको कोशिश करती हूँ उनके अंदर एक आर्टिस्ट ढूँढने की, कोई तो टैलेंट होगा। जैसे मैंने एक साईं जी का नाटक देखा, उसमें एक लड़का था, एक स्टोरी दिखाई जाती है कि लड़का ना पागल हो जाता है, उसकी मम्मा उसको मिलती नहीं है। तो मैंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी के अंदर टैलेंट ना हो, आपको तराशना पड़ता है। बस इस चीज़ पे कंसिस्टेंट रहना और बहुत मुश्किल है। फिर मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें और चल रही थी। मैंने कहा मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ये बीच में मैंने क्या डाल दिया। एक बारी मैं ना पढ़ते-पढ़ते वीडियो बना रही थी, तो उसमें क्या हुआ, मेरे मामू मुझे आके देखने लगे। मेरे मामू कह रहे, "बेटा आप पढ़ रहे हो कि वीडियो बना रहे हो?" तो ये चीज़ मुझे अंदर ही अंदर वो करने लगी। मैंने कहा कि मेरा ना एक पैशन है जो मुझे फ़ॉलो करना है, टाइम रहते कर लूँ तो ठीक है। अब जैसे मेरे बड़े मामू बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में गिल्ट में रहते हैं। आज उन्होंने मुझे इतनी अच्छी चीज़ों के बारे में बताया, एंग्ज़ायटी को कैसे कवर करना है, योगा कैसे करनी है। मैं जो कब से मेडिटेशन कर रही हूँ ना, एक साइड से इनहेल, एक साइड से एक्सहेल। मैं क्या करती हूँ, एक साइड से इनहेल करती हूँ, दूसरी साइड से एक्सहेल करती हूँ। तो वो चीज़ पता है कैसे लगती है, मेरे मामू ने कहा जिस आपको चेक करना होता है कि दोनों साइड से नोस्ट्रिल में तो नहीं हवा आ रही है। तो मैं अगर आपको जब सूरज छिप जाता है, तो अब मैं चेक करूँगी, मुझे अभी याद आया, अभी तो मैंने बता